हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉर्जिया का C1 वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो। क्योंकि जैसे आपको पता है कि 17 नेशनैलिटीज़ के लिए जॉर्जिया का जो वीज़ा है ऑन अराइवल उसकी पॉलिसीज कुछ चेंज हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन एशिया कंट्रीज़ हैं। और अगर आप अरब कंट्रीज़ में देखें तो उसमें सीरिया आ जाता है, यमन आता है और इसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस व्लॉग में। तो जैसे आपने हमारा पहला व्लॉग देखा होगा कि हम जॉर्जिया के लिए प्लान कर रहे थे और हमें यहीं से यूएई से हमें फ्लाई नहीं होने दिया, क्योंकि मेरी डॉटर का जो वीज़ा था वो 9 मंथ्स वैलिड था, यूएई रेजिडेंस वीज़ा। जिसके बाद मैंने डिटेली जो जॉर्जियन एम्बेसी है अबू धाबी में, और मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, मतलब मैंने अपनी डॉटर का वीज़ा अप्लाई किया जॉर्जियन एम्बेसी में, जो कि अबू धाबी में है। तो इसे अप्लाई करने के लिए मुझे जो आपको सबसे पहले आपके पास होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, कंफर्म आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। प्लस आपकी जो जॉर्जिया का जो वीज़ा है उसकी फीस है 74 दरहम, उसकी आपके पास डिपॉजिट या फिर ट्रांसफर स्लिप आपके पास होनी चाहिए अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये एक्चुअल वो वीडियो है जब मैं अपनी डॉटर का वीज़ा अप्लाई कर रहा था। तो उसमें जो जो डिटेल मैंने डाली थी, डेफिनेटली डिटेल तो मैं हाइड कर दूंगा उसमें, जो भी पर्सनल डिटेल है, लेकिन आपको ये स्टेप्स पता चल जाएंगे कि आपको उसमें क्या क्या डिटेल आपको इंटर करनी है, या फिर उसमें जो कमेंट बॉक्स आते हैं वहां पर आपको क्या मेंशन करना है। और अगर आप एक से ज्यादा होटल में स्टे करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि इस वेबसाइट में सिर्फ एक ही होटल का आप नाम डाल सकते हैं और उसमें आप डेट लिखते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखते हैं, मतलब उनका जो फोन नंबर है वो आप लिखते हैं, और ईमेल लिखते हैं। तो अगर आप मल्टीपल होटल्स में आप रुक रहे हैं, जैसे हम लोग मल्टीपल होटल्स में हम रुक रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो वो सब आपको इसमें डिटेल चाहिए होते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या डिटेल चाहिए होती है, जैसे आप जहां पर काम कर रहे हैं आपको वहां की भी डिटेल चाहिए होती है। इसमें मेन चीज़ ये है कि जब मैंने अपनी डॉटर का वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें अप्लाई करने के साथ साथ उसमें मेरी डिटेल भी सब चाहिए होती है, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी जगह जो फादर होता है उसका डिटेल जाता है। और मेरे डिटेल में गया कि मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है। अच्छा, वो सैलरी हमें डॉलर्स में मेंशन करना होती है, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। और इसके साथ साथ जितने भी आप कह लें कि उस पर्सन के साथ फ्लाई हो रहे होते हैं, जैसे इनाया का, मेरी जो डॉटर है उनका वीज़ा मैंने अप्लाई किया, तो इनाया के साथ मैं भी फ्लाई हो रहा हूँ और मेरी वाइफ भी फ्लाई होंगी, तो हमारी भी उसमें डॉक्यूमेंट्स सब चाहिए थे, और इवन के ईच एंड एवरीथिंग उसमें उन्हें रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने वहां पर मेंशन की। अच्छा, आपको ये बात भी बताऊं कि ये जो वीज़ा है हमें अप्रोक्सीमेटली 8 वर्किंग डेज में हमें मिल गया था, क्योंकि जिस दिन हमने अप्लाई किया था उस दिन से मैंने 8 वर्किंग डेज जब मैंने काउंट किया तो एग्जैक्ट 8 वर्किंग डेज आ रहा था। और जैसे ही वो 8 वर्किंग डेज हुए तो मेरे पास जॉर्जियन एम्बेसी से कॉल आई जो अबू धाबी में है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी बेटी का पासपोर्ट लेकर आप आ जाएं, और क्योंकि हमें वीज़ा पेस्ट करना चाहिए, वीज़ा ई वीज़ा नहीं होता बल्कि पासपोर्ट पर पेस्ट होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। उन्होंने बोला अगर आपको ऑफिस से ऑफ ना मिल रहा हो या फिर इफ यू फेस डिफिकल्टी तो आप इसे कुरियर भी कर सकते हैं। बट आई सेड कि नहीं, मैं खुद आऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि क्या स्टेप्स होंगे, क्या होगा। तो मैं अपना डॉटर का पासपोर्ट वहां पर लेके गया, उन्हें मैंने दिया, और 30 मिनट्स में उन्होंने ये जो वीज़ा है C1 वीज़ा इसे पेस्ट करके मुझे दे दिया। तो ये सब मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए हमारा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वो फाइल है जो मुझे जॉर्जियन एम्बेसी ने शेयर की मेरे ईमेल पर। और सबसे पहले यहाँ पर आएंगे आप इस ऑप्शन में, यहाँ पर आते ही आप उस कंट्री को आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यूएई रेजिडेंट है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ से यूएई को सिलेक्ट किया, इस कॉन्सुलेट को। और कॉन्सुलेट को सिलेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पर ये एक कमेंट आ गया, क्योंकि मैं ये वीज़ा अप्लाई कर रहा था आउट ऑफ वर्किंग आवर्स। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और आप यहाँ पर जा सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर आते ही आपको सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा वीज़ा ऑफ जॉर्जिया। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वीज़ा अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिल रहा होता है। अगर आप इसी में नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पर सब के सब वीज़ा की कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। और अगर आप इसे देखें तो क्योंकि हमें यहाँ पर अप्लाई करना था C1 वीज़ा, तो यहाँ पर आप देखें मुझे यहाँ पर C1 वीज़ा के यहाँ पर कैटेगरी नज़र आई, और इस कैटेगरी में मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी को देखते हुए फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे लेकर गया
एक और पेज पर। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, बल्कि उसके बाद मुझे दोबारा से एक नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास ये एक पेज ओपन हो जाता है, अच्छा, जिसमें सारी की सारी यहाँ पर डिटेल होती है, जिसमें आपको वीज़ा की कॉस्ट भी यहाँ पर मेंशन की होती है 74 दिरहम, और यहाँ पर आपका नेम हो गया, आपका एमिरेट्स आईडी नंबर हो गया, जहाँ पर आपको पर्सनल नंबर नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको अपना एमिरेट्स आईडी नंबर आपको लिखना है, और इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपकी नेशनलिटीज़ है, वो यहाँ पर आपको एज़ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यूएई का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना होगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ। अगर पोस्टल कोड आप चाहें तो उसे आप 000 आप करके मेंशन कर सकते हैं। इसी पेज पर नीचे आते ही हमसे ये पूछा गया कि क्या आपके पास यूएसए या फिर आपके पास एक्टिव शेंगन वीज़ा है, जो कि हमारे पास नहीं था। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप किसी कंट्री में आप रेजिडेंट हैं, तो हम यहाँ पर यूएई में रेजिडेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पर यूएई को सेलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद ये जो कमेंट बॉक्स है, इसमें आपको ये भी मेंशन करना होता है कि जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम यूएई रेजिडेंट है, तो क्या आपके पास यहाँ पर लीगल राइट है रहने का। तो इस बॉक्स में मैंने यहाँ पर मेंशन किया था वी हैव वैलिड यूएई रेजिडेंसी वीज़ा। अब यहाँ पर ऑप्शन आया जिसमें मुझे अपनी सारी की सारी डिटेल फिलअप करनी थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का वीज़ा अप्लाई कर रहा था जो कि 18 ईयर से लेस है। तो एज़ पर द जॉर्जियन एम्बेसी कि अगर आप अपने बच्चे का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर उनकी एज 18 ईयर से लेस है, तो फिर उसमें यहाँ पर सब की सब डिटेल जो है वो फादर की सब यहाँ पर डिटेल आती है। अब मुझे यहाँ पर अपनी ऑफिस की डिटेल भी फिलअप करना थी, जिसमें मैं कहाँ पर काम करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, और सैलरी जो है वो यहाँ पर आपको डॉलर में ही मेंशन करना होती है। अब आए यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ही एहतियात से आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक गलती आपके वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेंशन करना था कि किस डेट को आप इंटर हो रहे हैं, और मेक श्योर कि जिस दिन आपका फ़्लाइट टिकट है उसी दिन को आप इसे मेंशन करें, और जिस दिन आपकी फ़्लाइट की वापसी है उसी दिन का आप यहाँ पर इसे एग्जिट भी आप वही डेट आप इसमें मेंशन करें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आया कि आपका पर्पस ऑफ विजिट, तो मैंने यहाँ पर टूरिज़्म को सिलेक्ट किया। उसके बाद कितने दिन आप रुकेंगे, जैसे हम 12 डेज़ के लिए रुक रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डेज़ में आगे सिर्फ 12 को मेंशन किया। और उसके बाद जो लास्ट इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा था कि आपकी मल्टीपल एंट्रीज़ या फिर सिंगल एंट्री, तो मैंने यहाँ पर सिंगल एंट्री को चूज़ किया। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जॉर्जिया पहले गए हुए हैं, तो हम जॉर्जिया ऑलरेडी गए हुए थे। तो जैसे ही आप यहाँ पर येस को सिलेक्ट करते हैं, येस को सिलेक्ट करने के बाद एक और बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ से वो आपसे डेट पूछता है कि किस डेट से किस डेट तक आप वहाँ पर गए थे। अब हम गए थे तकरीबन 8 से 10 साल पहले, तो मुझे डेट तो याद नहीं थी, लेकिन मैंने अपना पासपोर्ट निकाला, और पासपोर्ट निकालने के बाद मैंने वहाँ पर डेट अपनी चेक की, एंट्री और एग्जिट की डेट, तो वहाँ से मुझे डेट मिल गई, जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस बॉक्स में आपको उन कंट्रीज़ के नेम मेंशन करने थे जिस कंट्रीज़ में आपने लास्ट ईयर विजिट किया है। जैसे हम अज़रबैजान गए थे और पाकिस्तान हमारा होम कंट्री है, तो हमने इन दोनों कंट्रीज़ को मेंशन किया। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपका जॉर्जिया का वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ है, और इसके बाद कुछ आपके पर्सनल डिटेल वगैरह कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या फिर जॉर्जिया से आपको किसी ने इनविटेशन दिया। यहाँ पर मैंने मेंशन किया अपने उस होटल का नाम जिसमें यहाँ पर फर्स्ट डे मैं रुकने वाला था। जैसे आपको पता है कि हम 12 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल होटल्स थे, लेकिन फर्स्ट डे का जो मेरा होटल था उसका मैंने यहाँ पर नेम, एड्रेस, ईमेल और यहाँ पर फ़ोन नंबर मेंशन किया। उसके बाद कमेंट में मेंशन किया कि मैं जॉर्जिया में मल्टीपल होटल्स में स्टे करूँगा, जिसकी होटल कन्फर्मेशन जो बुकिंग्स हैं वो मैं नीचे एक ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, जहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि जिसका वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा है जॉर्जिया में। तो जॉर्जिया में जो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सारी की सारी अपनी डिटेल डाली एज़ पर द पासपोर्ट। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँचा अपने लास्ट स्टेप पर, जहाँ पर मुझे सब के सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना था। सिर्फ मुझे यहाँ पर डॉटर के डॉक्यूमेंट्स को ही अपलोड नहीं करना था, उसके साथ साथ मुझे मेरा और वाइफ के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना था, क्योंकि हम भी अपनी डॉटर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर हमने अपनी डिटेल भी लिखी थी। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी इसमें यहाँ पर सेम एमिरेट्स आईडी, वीज़ा और पासपोर्ट हमें अपलोड करना था। इसके साथ साथ जो भी लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो कि लिस्ट में यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा, जिसमें होटल बुकिंग्स हो गई, रिटर्न टिकट हो गए, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, या फिर जो भी हमने पेमेंट की थी अबू धाबी में जॉर्जिया एम्बेसी को, तो वो उसकी भी हमें यहाँ पर स्लिप को अटैच करना था। इस एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले मुझे लास्ट में ये बॉक्स नज़र आया जिसमें मैंने इस कमेंट को मेंशन किया। नेक्स्ट के बटन को टैप करते ही ये मुझे अगले पेज पर लेकर गया, जहाँ पर मुझे एक और बार मौका मिला कि मैं अपनी सारी की सारी डिटेल को मैं रिव्यू कर दूं। और वो जैसे मैंने अपनी डिटेल को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद अगर उसमें कोई ऐसी मिस्टेक होती तो मैं बैक पर भी जा सकता था, बट लकीली मैंने जितनी भी डिटेल यहाँ पर मेंशन की थी वो सब की डिटेल बिल्कुल परफेक्ट थी, उसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद मैंने फिर अपनी फ़ाइल को सबमिट कर दिया।
बस वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के कुछ ही सेकंड्स में मुझे यहाँ पर ये स्क्रीन पर ये मैसेज नज़र आया, और इस मैसेज को जब मैंने यहाँ पर ओपन किया तो इसमें सारी वो फाइल्स थी जो मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट किया था, और मैंने वहाँ पर उसे डिटेल में जाके एक और बार से चेक कर दिया। तो फाइनली इनाया का वीज़ा जो था वो अप्लाई हो चुका था, और ये वीज़ा हमें 8 वर्किंग डेज़ में हमें मिल भी गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि C1 वीज़ा की ड्यूरेशन 30 डेज़ होती है, तो क्या ये हमें 30 डेज़ का वीज़ा मिला? सो डेफिनेटली आंसर इज़ नो, हमें ये वीज़ा 30 डेज़ का नहीं मिला, बल्कि ये वीज़ा हमें उतने ही दिन का मिला जितने दिन का हमने मेंशन किया था, जितने दिन के हमारे पास होटल स्टे थे या फिर जो हमारा फ़्लाइट टिकट था उसी के मुताबिक हमें उतने ही दिन का, दैट मीन्स के 12 डेज़ का हमें ये वीज़ा मिला। बट स्टिल वी आर सो हैप्पी कि हमें फाइनली ये वीज़ा मिल गया।